नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़। आपके साथ मैं रवि पंडित। इस वक्त हम खड़े हैं चिपलुन के कलम बस्ती में। एक बार आप नीचे दिखाइए। 22 जुलाई को आए जल प्रलय के बाद की तस्वीर है जो आज आप देख रहे हैं। फ़िलहाल जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग घरों को छोड़ के छतों पर चले गए थे या फिर जो ऊँची जगह है वहाँ पर गए थे। हमारे साथ में एक डॉक्टर है, उनसे हम बात करेंगे कि सर आप आखिर वजह क्या है, पूरा गांव जो है जलमग्न हो गया और इतनी बारिश और इतनी तबाही और इतना बड़ा बाढ़ कैसे आया? सर सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो नेचुरली बारिश होती है वो हर साल होती है। उसका अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने का अंदेशा है तो शासन हमको इन्फॉर्मेशन देते है कि कल या 2 दिन पहले या 3 दिन बाद यहाँ बहुत बारिश होने वाली है। वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और यहाँ जो डैम है हमारे लिए जो डैम तैयार किए है उस डैम का स्तर है वो हर साल फुल भरा हुआ रहता है, लेकिन ढकपुटी के कारण से यहाँ जल प्रलय आ गया। इसका कारण ये था कि यहाँ कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था। अगर वो इन्फॉर्मेशन होता तो यहाँ किसी बंदे का कोई नुकसान नहीं होता। बारिश आएगा, पानी आएगा, जैसे पानी बाढ़ जैसे आता है वैसे वो निकल जाता है, 1-2 दिन के बाद निकल जाएगा। लेकिन रात के समय जो हेवी रेन हो गया उसके साथ डैम का जो पानी छोड़ दिया उसके चलते पूरे चिपलुन में, इस गांव में, कलमस्ते गांव में पूरा गांव ये जलमय हो गया था। हर बंदा, लाइट नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं, हर बंदा रो रहा था बिल्डिंग के ऊपर। हम तो अस्पताल के पेशेंट को लेकर ऊपर इतने डरे हुए थे। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, मैं भी खुद डर गया था। मेरे को अपनी खुद के जान की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे जो पेशेंट है उनकी मेरे को बहुत तकलीफ़ थी। अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इनका जिम्मेवार मैं रहूँगा, मेरा अस्पताल रहेगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये सूचना करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई हेवी रेन या इस तरीके का अगर आपत्ति आने वाला है तो यहाँ NDRF की टीम कब आती है? जब सब कुछ होकर जाने के बाद, तब हमको उसका इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इस तालुके में उस तरीके का लाइफ जैकेट होना चाहिए, रिस्क्यू बोट होना चाहिए, वो कोई भी सुविधा नहीं थी। ये सामने वाले मकान के ऊपर 10 बंदे 4 दिन से लटके हुए थे और रात भर चिल्ला रहे थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ टॉर्च दिखाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ये आपत्ति आती है इसके कारण इसको बचाना है। नदी का जो पानी का स्तर जो बढ़ता है उसके नज़दीक जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं देना चाहिए। प्रवाह जाएगा किधर? जब दोनों तरफ से अगर बिल्डिंग हो जाएगी तो वो पानी जाएगा किधर? वो बस्ती में आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का अनाधिकृत जो कोई बांधकाम होता है उसको परमिशन नहीं देना चाहिए और जो अनलीगली जो कोई चीज़ है उसको तोड़ना चाहिए। यही इसके ऊपर सॉल्यूशन है। साफ तौर पे कहा जाए कि तो जहाँ पे बाढ़ आया था उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन भी है। यस, प्रशासन है। प्रशासन ने यहाँ जिस तरीके से मदद देना चाहिए वो कुछ नहीं दिया और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सायरन नहीं, कुछ भी नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे था कि प्रशासन की गलती कहाँ पे है और कौन सी गलतियां नहीं होती तो यहाँ पे इस तरह से प्रलय नहीं मचता? आप आज यहाँ देखेंगे, यहाँ इस गोवा टू मुंबई इसकी लाइफलाइन, यहाँ जो नदी है उसके ऊपर जो 2 ब्रिज है, ब्रिटिश काल के ब्रिज है, 120 साल हो गए उसका। ब्रिटिश से लेटर आया था कि उसका लाइफलाइन ख़त्म हो गया है। अब 5 साल हो गए, अभी भी वो ब्रिज तैयार नहीं हुआ। इस बाढ़ की स्थिति में वो ब्रिज बीच में बह गया। अभी जनता जाएगी कहाँ से, आएगी कहाँ से? इसका कोई नियोजन नहीं। रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम पैसा दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ की जनता। हमने जिसको चुन कर दिया है उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लोग जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे। मेरे को दुख होता है। मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, अगर मैं सीमा पर सो जाऊँगा तो मेरा देश कैसे शांति से रहेगा? जी, तो फिलहाल बताऊँ आपको कि यहाँ पे जो नया खुलासा हुआ है कि ये जो तबाही मची है इसमें प्रशासन की गलती है। यहाँ बाढ़ है, बाढ़ को सही तरीके से उसका देखभाल नहीं हुआ है। जल स्तर ज़्यादा होने के कारण
ये पूरा का पूरा गांव डूब गया और साथ ही मौसम विभाग ने कोई अलर्ट घोषित नहीं किया था। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि पंडित, ओके न्यूज़, चिपलून।